नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको फॉर्म भरने का तरीका बताने वाला हूं। जितनी भी DSSB की नॉन टीचिंग वैकेंसी आई थी एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/23 में, ये जितनी वैकेंसी है दोस्तों LDC की वैकेंसी है और 12वीं पास सभी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं क्लास पास कर रखी है तो आप इन सभी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। दोस्तों इन सभी का पोस्ट कोड एक ही है। इसका मतलब यह है कि DSSB ने फॉर्म भरने के तरीके में थोड़ा सा चेंज किया है। अब हमें डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट करना पड़ता है, उसकी अलग अलग क्वालिफिकेशन भी डालनी पड़ती है। तो दोस्तों शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिए, आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है ताकि आप बिना किसी गलती के अपना फॉर्म भर पाएँ। तो दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपको DSSB की इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ पर वेबसाइट पर आ पाएंगे। फॉर्म भरने से पहले दोस्तों जितने भी नए बच्चे हैं उनको सबसे पहले अपनी DSSB की आईडी बनानी पड़ेगी। आईडी किस तरीके से बनानी है उसकी वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी है। पहले वीडियो देखकर वो आईडी बना लीजिए, बहुत आसान है आईडी बनाना। आईडी बनाने के बाद वापस से इस पेज पर आएंगे और उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करना पड़ेगा, डिटेल्स डालनी पड़ेगी और साइन इन करके लॉगिन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद आपके सामने आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल नजर आएंगी। फॉर्म अगर अप्लाई करना है तो ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन नजर आएगा अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर DSSB की सारी वैकेंसीज नजर आएंगी आपको जिनके फॉर्म अभी खुले हुए हैं। तो सबसे ऊपर आपको पोस्ट कोड 802/23 नजर आएगा। दोस्तों इतनी सारी वैकेंसीज हैं लेकिन इन सभी का पोस्ट कोड एक ही है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट होगा, जैसे कि आपको दिखाता हूँ 802/23 सभी का पोस्ट कोड है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट है कि मुझे कौन सी वैकेंसी में अप्लाई करना है। मान लीजिए आपको जूनियर असिस्टेंट में अप्लाई करना है तो उसमें आप अब किस तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि एक ही फॉर्म यहाँ पर खुल रहा है। तो सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ के इस लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म का सबसे पहला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल, कैटेगरी, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इसमें आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ पहले से ही फिल हुई होंगी और इसमें आप किसी प्रकार का चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सारी डिटेल आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल में से उठाई गई हैं। इसके बाद फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आप चेंज कर पाएंगे। आपके लॉगिन आईडी के होम पेज पर जाकर वहां पर एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल नंबर और ईमेल को चेंज करने का। बाकी चीज़ें चेंज नहीं होंगी। इसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर डालना पड़ेगा पिन कोड के साथ में। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो बीच में दिए गए चेकबॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो दोनों एड्रेस यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, कौन सी कैटेगरी से आप फॉर्म भर रहे हैं, UR, OBC, SC, ST या फिर EWS। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर OBC कैटेगरी के बारे में बताना चाहता हूँ कि जितने भी OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे, केवल दिल्ली का OBC सर्टिफिकेट DSSB में वैलिड होता है। दिल्ली के बाहर हरियाणा, राजस्थान या भारत के किसी भी राज्य का अगर OBC सर्टिफिकेट है तो दिल्ली में वैलिड नहीं होगा, आपको UR से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने OBC से अप्लाई कर दिया आउटसाइड होने के बाद भी तो बाद में सिलेक्शन होने के बाद भी OBC का लाभ नहीं मिलेगा और फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो जितने भी आउटसाइड OBC हैं वो UR से अप्लाई करेंगे और दिल्ली के वैलिड OBC वाले OBC से अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सब कैटेगरी दी गई हैं। कई सारी कैटेगरी हैं जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंटल है, डिसेबल्ड पर्सन है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक्स सर्विसमैन, डिफरेंटली एबल्ड, मेरिटोरियस स्पोर्टमैन और विडो डिवोर्स वुमेन। तो इनमें से अगर कोई भी कैटेगरी सब कैटेगरी आपकी है तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद डिवाइड बाय बोर्ड, यहाँ पर पहले से ही नो सिलेक्ट रहेगा, इसको नो रहने देंगे। डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद अगला पेज आपका रहेगा फ़ोटो अपलोड करने का। यहाँ पर आपको 5x7 की अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है जिसमें आपके आपका फेस, आपके शोल्डर्स, आपके कान बिल्कुल साफ साफ नज़र आने चाहिए। ये DSSB की गाइडलाइन है। फ़ोटो का साइज़ भी यहाँ पर स्टैंडर्डाइज किया गया है। यहाँ पर आपको 50 से 300 KB मैक्सिमम साइज़ रखना है, मतलब 50 KB से 300 KB के बीच की फाइल अपलोड करनी है। उसकी हाइट और विड्थ भी यहाँ पर बताई गई है, 480 बाय 672 पिक्सल की फ़ोटो का साइज़ यहाँ पर होना चाहिए। तो आपको खुद ही वो बना लेना है। यहाँ पर क्रॉप ऑनलाइन फ़ोटो का ऑप्शन भी आपको दिख जाएगा, जैसे कि नज़र आ रहा है। यहाँ पर ऑनलाइन फ़ोटो रिसाइज आप कर पाएंगे। फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल का ऑप्शन दिया गया है, इसको सिलेक्ट करेंगे, अपनी फाइल सिलेक्ट करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे और आपकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। आप देख सकते हैं जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे आपने जो फ़ोटो अपलोड की थी वो यहाँ पर शो होने लगेगी।
इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और राइट थंब इम्प्रेशन अपलोड करने पड़ेंगे। इसका साइज़ भी आपको यहाँ पर बताया गया है, जो साइज़ बोला है उसी साइज़ में आपको अपलोड करना पड़ेगा। विड्थ और हाइट यहाँ पर 140 बाय 110 पिक्सल रखनी है सिग्नेचर की, जेपीजी फॉर्मेट रहेगा और फाइल का साइज़ मैक्सिमम 40 केबी या उससे कम रखना पड़ेगा। इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन की बात करें तो 110 बाय 140 आपको डायमेंशन रखना है, 40 केबी से कम की फाइल अपलोड करनी है। अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पर क्लिक करना पड़ेगा और अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी फाइलें यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी। सिग्नेचर और थंब अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और अगले पेज पर जाना होगा। अगले पेज पर दोस्तों जो DTPlus ने यहाँ पर काफ़ी बड़ा चेंज किया है वो पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारे डिपार्टमेंट और जितनी भी वैकेंसी उनके नाम हैं, सारी एलिजिबिलिटी यहाँ पर नज़र आएगी। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, सबसे राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिया है प्लीज़ सिलेक्ट रिलेवेंट डिपार्टमेंट इन विच यू वांट टू अप्लाई। तो आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है कि कौन से डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप यहाँ पर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज 27 साल है, लेकिन सभी डिपार्टमेंट की सभी पोस्ट में ऐसा नहीं है। जैसा कि दिल्ली अर्बन शेल्टर की जो पोस्ट है इसमें मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 30 साल है। तो एलिजिबिलिटी में कुछ कुछ चेंजेस है हर पोस्ट की। तो जिस पोस्ट में आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं और मान लीजिए दो से ज़्यादा पोस्ट हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट हैं जिसमें आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, सारी क्वालिफिकेशन जो इन्होंने मांगी है वो आप पूरी कर रहे हैं, तो वो सारे डिपार्टमेंट आप सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसा कोई डिपार्टमेंट आप सिलेक्ट ना करें जिसकी क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी को आप पूरा नहीं कर रहे। केवल वही डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करने हैं जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी एज लिमिट को आप पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल अगर देखें तो 14 तरह की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। इन 14 में से आप जिस जिस पोस्ट में एलिजिबल हैं उन सभी को आप डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और वो डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट नहीं करना है जिसमें आप एलिजिबल नहीं है। जैसे यहाँ पर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांगा गया है और भी चीज़ें मांगी गई है, तो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि कौन सी डिपार्टमेंट में आप पूरी तरह से फिट बैठेंगे। तो हम जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर पहला डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया तो यहाँ पर पॉपअप मैसेज अपने आप आ गया, अकॉर्डिंग टू द एज क्राइटेरिया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। क्योंकि ये जो कैंडिडेट है जिसका मैं फॉर्म भर रहा हूँ इसकी एज 27 साल से ज़्यादा है और पहला डिपार्टमेंट जो मैंने सिलेक्ट किया था उसमें मैक्सिमम एज 27 साल है, तो वो डिपार्टमेंट यहाँ पर सिलेक्ट ही नहीं हो पा रहा क्योंकि मैक्सिमम एज 27 साल है और कैंडिडेट की एज 27 से ज़्यादा हो चुकी है। तो ये तो एज क्राइटेरिया था जिसमें अपने आप ही यहाँ पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट नहीं हो रहा। इस तरीके से बाद में क्वालिफिकेशन भी मांगी जाएगी, अगर आप वो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करेंगे तो भी वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना आपका बेकार रहेगा। इसलिए केवल वही डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करने हैं जो जिसमें आपकी एज और क्वालिफिकेशन पूरी तरह से सही बैठेगी। तो यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है इसकी एज 27 साल से ज़्यादा हो चुकी है। तो यहाँ पर ये जो 5 नंबर की वैकेंसी है जिसमें एज 30 साल मांगी है इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बाकी अगर कोई भी डिपार्टमेंट में सिलेक्ट करता हूँ तो वो नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम एज यहाँ पर सभी में 27 रखी हुई है। जितने भी डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करने हैं एक बार सारे डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको क्वालिफिकेशन भरनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने एक ही डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया था क्योंकि एक ही के लिए एलिजिबल था। मान लीजिए आप 4 या 5 या उससे भी ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं तो डिपार्टमेंट यहाँ पर सारे नज़र आएंगे, जैसा कि ड्रॉप डाउन बॉक्स में अभी एक नज़र आ रहा है, अगर आप ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे तो सारे नज़र आएंगे। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन हर डिपार्टमेंट की आपको अलग अलग भर के बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक ही डिपार्टमेंट है इसलिए एक ही की क्वालिफिकेशन हमें भरनी पड़ेगी। तो हम ये डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे उसकी जो क्वालिफिकेशन डिपार्टमेंट ने रखी थी वो यहाँ पर लिखी हुई नज़र आएगी, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ बॉक्सेस ओपन हो जाएंगे जिसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। यहाँ पर केवल 12th क्लास की डिटेल मांगी है, यहाँ पर लिखा है सीनियर सेकेंडरी, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको डिसिप्लिन सिलेक्ट करना है जिसमें सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट लिखा होगा, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद 12वीं क्लास की आपकी परसेंटेज कितनी है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। पॉइंट के 2 अंकों तक आपको डालनी पड़ेगी। कौन से राज्य से आपने 12वीं क्लास पास की है वो यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर वेबसाइट एरर की वजह से लॉग आउट हो गया है, दोबारा से लॉगिन करना होगा।
स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपने जिस बोर्ड से 12वीं क्लास पास की है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है तो आपको अदर पर सिलेक्ट करना पड़ेगा और अपने बोर्ड का नाम लिख देना है। बोर्ड का नाम लिखने के बाद कौन से मंथ और ईयर में आपने 12वीं क्लास पास की है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको राइट हैंड साइड में इंसर्ट का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं हमने जो क्वालिफिकेशन भरी थी वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसके अलावा कोई और क्वालिफिकेशन इस पोस्ट में नहीं मांगी थी। कुछ और चीज़ें मांगी हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग, जिसमें स्पीड मांगी है, इस पर टिक कर देंगे। इसके बाद सबसे नीचे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी मांगी है, जिसमें लिखा है प्रेफरेंस टू बी गिवन टू सच पर्सन हु हैव एक्वायर्ड डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो इसमें येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। कोई भी गलत जानकारी आपको DTPSB को नहीं देनी, क्योंकि हो सकता है बाद में आपको दिक्कत हो। इसलिए जो भी क्वालिफिकेशन में आप एलिजिबल हैं केवल वही जानकारी और वही फॉर्म आप अप्लाई करें। कोई भी गलत फॉर्म या फेक फॉर्म अप्लाई ना करें। तो हम यहाँ पर नो कर रहे हैं। सारी चीज़ें भरने के बाद यहाँ पर फाइनली सेव का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोबारा से फाइनल सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने केवल एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया था, इसलिए एक ही डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पर भरी और वही डिपार्टमेंट आप ऊपर देख सकते हैं DTPSB की वेबसाइट में जो चेंजेस हुए हैं, डिपार्टमेंट फॉर विच एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑलरेडी फिल्ड। तो यानी एक ही डिपार्टमेंट हमने सेलेक्ट किया था और उसकी क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पर भर दी है। आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन बॉक्स दे सकते हैं सिलेक्ट डिपार्टमेंट का। हमने एक ही डिपार्टमेंट पिछले पेज पर सिलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पर एक ही डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है। अगर हम एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते तो यहाँ पर एक एक करके सारे डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करके उन सभी की क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड करनी पड़ती और वो सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड होती चली जाती। बिना क्वालिफिकेशन ऐड किए आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे तो हर डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए और उसको आपको यहाँ पर ऐड भी करना पड़ेगा। मान लीजिए सभी डिपार्टमेंट ने कक्षा 12वीं के मार्क्स मांगे हैं, तो सभी डिपार्टमेंट आपसे अलग अलग बार यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा कक्षा 12वीं के मार्क्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग मार्क्स भरेंगे, क्योंकि आपने 12th एक ही बार करी है तो सभी जगह पर आपको सेम डिटेल यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन की यहाँ पर भरनी होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशन फिल कर दी है, तो ये ग्रीन कलर से नज़र आ रहा है। अगले पेज पर जाने के लिए यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों ये आपके फॉर्म का लास्ट स्टेप रहेगा, इसमें आपको अपने पूरे भरे हुए फॉर्म का प्रीव्यू नज़र आएगा, सारी डिटेल नज़र आएंगी। इसको आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। अगर कोई भी चीज़ें आपको बदलनी है तो पेमेंट करने से पहले तक आप इसको बदल सकते हैं। फीमेल्स के लिए फॉर्म फ्री रहेगा, उनको पेमेंट का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा, और मेल्स के लिए यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन के एक चेक बॉक्स पर क्लिक करना पड़ेगा और पे ऑनलाइन सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फाइनली लॉक हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। इसके बाद उसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। एक बार पेमेंट हो जाने के बाद या फिर फाइनली सबमिट हो जाने के बाद फॉर्म में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज आप कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले अपनी चीज़ों को, स्पेलिंग्स को, डिटेल को अच्छे से चेक कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था दोस्तों पूरा प्रोसेस DTPSB में नॉन टीचिंग वैकेंसी का फॉर्म भरने का। और आपके कोई भी डाउट्स हैं फॉर्म को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट्स का सही से आंसर दे पाएँ और आपकी पूरी सहायता कर पाएँ। ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।